सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 82 पैसे का सिंगल डिजिट का यहाँ पर स्टॉक हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। न्यूज फ्लो देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है, बट ये स्टॉक रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड क्यों नहीं कर पा रहा है वो देखते हैं। देखिए एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज का जो विड्रॉल था वो काफी पॉजिटिव न्यूज थी, हालांकि मुझसे छूट गई थी, लेकिन आपको पता चल गई इनफ है। बट अभी यहाँ पर जो है वो मार्केट का प्रेशर जो है वो इस स्टॉक पर हावी है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक स्मॉल कैप में आते हैं। एंड यहां पर हमारे सामने स्मॉल कैप हुआ, मिड कैप हुआ, किस तरीके से टूट रहे हैं वो हमें पता है। एंड ये शायद और भी ज्यादा डीप हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ, मैं आपको बता दूं, Q3 के नंबर्स जो हैं अभी आज की डेट में TCS के आए और HCL टेक के आए, बहुत खराब नंबर्स आए, वीक नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे मिस एस्टिमेट्स आ रहे हैं सभी नंबर्स के। उससे पहले आप देखोगे एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर आए, या फिर यानी कि FMCG के नंबर जो है वो खराब है, ट्रेंड की कमेंट्री खराब है, अपडेट्स Q3 के, तो वो एक ना पूरा माहौल जो है वो काफी निगेटिव अभी देखने को मिला है। शायद मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है, तो उसमें स्मॉल कैप हुआ, मिड कैप हुआ, तो वो काफी ज्यादा आपके ऊपर हावी रहेंगे। एक जो न्यूज है वो हमसे छूट गई थी 7 जनवरी को जो आई थी, OMS को जाउंस मीडिया रिपोर्ट के अंदर फीचर किया गया। एंड आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो बोला गया इसके ऊपर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OMS जो हम जानते हैं इस कंपनी की सब्सिडरी है। अगर आप देखेंगे उसके बारे में नीडल समथिंग ऐसी कुछ यहाँ पर ना, उसको एक टैग दिया गया, डिस्क्राइब किया गया OMS को, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बूस्ट करने वाली खबर थी, लेकिन हमको उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। वो हम थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। क्या मार्केट, मुझे लगता है कि सिर्फ 2 बात पर इस स्टॉक का यहाँ पर ना आगे का फ्यूचर जो है अटका हुआ है। क्यों ये नहीं बढ़ पा रहा है? उसमें मैं आपको बता दूं, प्रमोटर। चलो प्रमोटर के ऊपर अभी बात करते हैं, बट ये OMS जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है ब्रैडकॉम ग्रुप की, तो ये ध्यान रखिएगा। जाउंस मीडिया, आप सोच रहे हैं ये कौन है, तो भाई लीडिंग इंडिपेंडेंट प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी एंड डेटा प्रोवाइडर हैं ये। एंड इनका नाम काफी है जाउंस। एंड इनकी जो ईयरली हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिपोर्ट्स आती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो साल दर साल ये रिपोर्ट लाते हैं, एंड शायद क्वार्टर बेसिस पर भी रिपोर्ट लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो वो हमको देखने को मिल जाता है। बाकी नाम बहुत बड़ा है जाउंस मीडिया का, अगर उसमें OMS का नाम आया है तो अपने आप में रिकॉर्ड बात है। एंड इस बात को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए था इस स्टॉक को, बट उसने लिया नहीं, क्योंकि हम आज भी जो है ना वो ढूंढ रहे हैं कि क्या ट्रस्ट करना चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर या नहीं। एंड जब जाउंस जैसा प्लेयर अगर नाम लेकर आते तो उसका एक रव ऑफ इम्पैक्ट होना चाहिए था इस बात पर कि हाँ OMS के ऊपर बात करी जा रही है। OMS को ऐसी रिपोर्ट में अगर फीचर किया गया, यानी कि OMS की ओरिजिनलिटी को यहाँ पर ना शो किया जा रहा है। न्यूज़ को कई तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमें समझ में आएगी आज की डेट में ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या मार्केट ढूंढ रहा है, ट्रस्ट, कि क्या इसको ट्रस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बात यहां पर ये जाती है, तो ट्रस्ट बिल्डअप की बात आ जाती है कि हाँ OMS के ऊपर बात तो करी जा रही है, जो हम एक ओरिजिनलिटी की तलाश में थे वो एटलीस्ट बात तो करी जा रही है। तो इतना मतलब आप देखेंगे ये बात निकल के आती है, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए था, बट स्टॉक जो है वो उस पर कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, 9.84 का प्राइस। मार्केट हावी रहेगा, आप चाहे जितने सस्ते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट हावी रहेगा अगर मार्केट के अंदर दिक्कतें हैं तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा क्या है जो पूरा ये सिनेरियो जो है ना हमारे सामने वो खराब सा देखने को मिल रहा, क्या है ऐसा जो मार्केट को चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट बात, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर चल रहे हैं। ये पॉइंट अगर आप देखेंगे हम उधर की तरफ चल रहे हैं। 9.82-84 का प्राइसिंग, सिंगल डिजिट में ये स्टॉक आज की डेट में मिल रहा है। फ्यूचर में क्या प्राइस होगा अंदाजा लगाना काफ़ी मुश्किल है कि क्या हो क्या रहा है। मार्केट शायद 2 बात सुनना चाहता है, जो कि अभी एक बहुत अगर आप सीरियसली इस बात को सोचेंगे समझेंगे तो वो हमें एक लाइकली बहुत अच्छी बात लगती है। क्या वो मार्केट वैल्यूएशन को लेकर है? नहीं। क्या हमारे सामने प्राइस टू बुक वैल्यू का कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। क्या पी रेशियो का प्रॉब्लम है? ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। कहाँ हम इस इंडस्ट्री पी के सिर्फ 10% के बराबर ही तो है, बट अर्निंग्स हमारे सुपर है। तो ऐसा क्या परेशान कर रहा है? एक
एक ना सेंटिमेंट अगर इन्वेस्टर का देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है भाई, ब्यूटीफुली लगातार लोग यहाँ पर ना बाई करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बाई कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। शायद जो 9 रुपए 82 पैसे का हमारे सामने स्टॉक देखने को मिल रहा है, उसका जो प्रमोटर है वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। शायद प्रमोटर अपनी होल्डिंग जो है अगर इंक्रीज करे तो वो शायद बिग पॉजिटिव हो सकता है। शायद मार्केट इसको देख रहा होगा कि प्रमोटर का क्या इंटरेस्ट है इस कंपनी के साथ। जो 18% की होल्डिंग बनी हुई है प्रमोटर की, क्या उसकी वजह से थोड़ा सा सन्नाटा है इस स्टॉक के अंदर? क्या प्रमोटर अगर बाइंग करता है, क्योंकि लाइकली लग रहा है कि जिस भाव पर आज की डेट में पहुंच चुके हैं उस भाव पर अगर प्रमोटर बाई करता है, प्रमोटर बाइंग आती है, तो क्या वो मार्केट को रिएक्ट करने पर मजबूर करेगी? तो वो मजबूती कहीं ना कहीं ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ला सकता है। शायद ये एक बात हो सकती है, क्योंकि ना मुझे पता ना आपको पता एक्चुअल बेसिस पर कहानी क्या चल रही है। जब इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम है, जो कोर बिजनेस की वैल्यू है वो 30,000 एबव होने चाहिए थी आज की डेट में, वो हमको नहीं मिल पा रही, तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना। क्यों हमको नहीं मिल पा रही है? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रमोटर बाइंग जो है वो मार्केट देखना चाहता है, पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा जो मेरा भाई सिंपल सी बात है, मैं जो सोच कर बैठा हूं मुझे वो सुनना बस है, और एक्चुअल बेसिस पर कहानी वहीं पर आकर रुक रही है। निफ्टी 100 का ऑडिटर लेकर आओ, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी होल्डिंग कंपनी है, आपके अंदर न जाने कितनी सब्सिडरीज हैं, गिनना मुश्किल है, याद भी नहीं रख पाते हैं। 4-5 तो सब्सिडरी होंगी इनकी, राइट? तो एक अच्छा जो प्रमोटर होगा वो एक अच्छा ऑडिटर भी चुन के लेकर आएगा। अभी आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका ये ऑडिटर खराब नहीं है, लेकिन मार्केट में जो आपसे ट्रस्ट टूटा ना, आप देखेंगे 1% बेवरेजेस हुआ, ये सब गायब से हो गए, है कि नहीं है? इनका क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रमोटर के ऊपर से ट्रस्ट हट गया, ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो खत्म हो गया, तभी तो ये प्रॉब्लम आई ना। अदरवाइज क्यों आती? नहीं आती ना। तो वो ट्रस्ट जब हट जाता है ना किसी कंपनी से, किसी स्टॉक से, तो कैसे आप एक बड़ा पैसा, आप एक बात बताइए, क्या आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा लेंगे चार्ट देखकर? क्या करोगे आप? क्या आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे डाल सकते हैं? आप खुद से पूछेगा, आप एक होप की बदौलत डालेंगे कि अरे यार चमक गया ना, तो ये 1 लाख ना मेरे ये किस्मत चेंज कर देगा। ये सोच यहां पर ना रहती है। अदरवाइज कोई यहां पर ना हाथ लगाने से डरेगा भाई। तो ऑडिटर जब तक आपके पास एक क्लास नहीं होगा, उनका नाम यहां पर ना, जो ऑडिटर करंट में, उनका नाम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना? जब एक कोई बड़ा नाम, मैं नहीं कहता कि भाई बिग 4 से लेके आओ, आप टॉप 20 ऑडिटर जो है उनमें से भी लेकर आ जाओ ना, चलेगा। कल ये खबर आ जाए ना, मैं आपको बताऊं, कल अगर ये खबर आ जाए कि HDFC बैंक का जो ऑडिटर है वही ब्राइटकॉम ग्रुप का अब ऑडिट करेगा, सर्किट मार जाएगा ये स्टॉक, सर्किट मार जाएगा ये स्टॉक, सर्किट मार जाएगा ये स्टॉक। आप सोच के देखिएगा, क्योंकि एक ट्रस्ट वर्थी यहां पर ना आ रहा है, क्योंकि उसका नाम है वो निफ्टी 100 का ऑडिटर है। कुछ तो रीजन होगा ना ऑडिटर का भाई। जब ऑडिटर रिजाइन करता है, कंपनियां कुछ ऐसी तबाह हो जाती है, उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। अमेरिका में जब ऑडिटर रिजाइन करते तो वहां तो लिमिट ही नहीं है किसी स्टॉक की, यहां तो लिमिट है 10%, 15%, 20%, 5%। वहां की कंपनियां 50-50, 60% गिनने का तक का दम रखती हैं। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि ब्राइटकॉम ग्रुप में कुछ बिगड़ा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया और ब्राइटकॉम ग्रुप अब बर्बाद, मिट्टी के बराबर। मिट्टी सोना बन जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए ना बहुत हाथ चाहिए होता है, बहुत कमाल हाथ चाहिए होगा। एंड प्रमोटर कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे, ऑडिटर आप लेकर आओ। ना चाहिए निफ्टी 100 का, वो सॉरी वो तो चाहिए ही है, ना चाहिए टॉप 4 का, लेकिन आप जो है ऑडिटर वो लेके आओ कि जो निफ्टी 100 की जो है ना वो शामिल हो। निफ्टी 100 सेबी ने ऐसे नहीं बोला है, निफ्टी 100 का ऑडिटर लेकर आओगे ना तो आपको क्या मिलेगा? आपको ट्रस्ट मिलेगा कि आप मेरे रिजल्ट अच्छे, पैसा आप तब लगा सकते हैं,
कि वो रिजल्ट इस तरीके से आ रहे होंगे, एक एक सब्सिडरी का एक एक नंबर छांट के यहाँ पर ना दिया जा रहा होगा। आप तू मैं नहीं कर सकते, ऑडिटर ये रिपोर्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। अच्छे ऑडिटर ये सब झेलते नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट गायब है या वगैरह। तो बस बात यहीं रुकी हुई है। शायद यही दो ही पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपना कोर वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं। अदरवाइज इस स्टॉक का 9 रुपये 84 पैसे का भाव नहीं 150 प्लस होने चाहिए था, जो कि अभी तक है नहीं है। एंड उसमें कहीं ना कहीं रुकावट जो है वो एक ऑडिटर प्लस ये प्रमोटर का होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं आ रही है। क्या होगा आगे देखते हैं, बट कहीं ना कहीं कंपनी, मुझे पक्का यकीन है कि सुरेश कुमार रेड्डी जी एक डिसीजन एक ऐसा लेकर आएंगे, मैटर ऑफ टाइम। मुझे एक फील है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ ना कुछ तो लेकर आने वाले, या तो वो प्रमोटर होल्डिंग से होगा या ऑडिटर से आने वाला है, कुछ तो होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आओ भाई खरीदारी कर लो, ना मुझे पता ना मैं, सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्या ये होने वाला है। लेकिन अगर हुआ तो एक मिरेकल रहेगा, खुद के लिए भी रहेगा, उनके खुद की स्टेक की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर प्रमोटर बाइंग की अगर कोई खबर वबर आई ब्रैडकॉम में तो एक अलग बात है। तो वो मूविंग एवरेज आपका 50 डे में जो है वो 12 रुपये पर पहुंच चुका है, आप 9 रुपये 84 पैसे पर है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ा प्यारा स्टॉक था एक टाइम पर, मैं खुश होता था इसको कवर करने में, कि एक स्टॉक हम लोगों ने ऐसा पकड़ा था जो 8 रुपये का था, एक ड्रीम था। लोग सुनते थे कि 8 वाला मेरा इतना का हो गया, 8 वाला 10 रुपये का मैंने खरीदा था, आज देखिए 3 डिजिट में 4 डिजिट में। एक हम लोग को उस टाइम मिला 8 रुपये, 8.5 रुपये का भाव था जब कवर मैंने करना स्टार्ट किया। 8 से 200 गया, 200 से फिर क्या ही है, तो वो हम जानते हैं। तो वो सारी कहानी हमने देख रखी है, एंड देखते हैं कि इस कहानी में कहाँ से ट्विस्ट आना स्टार्ट करता है। काफ़ी मतलब लेट्स सी, देखते हैं। ऐसी कंपनियां का अर्निंग मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी का प्रमोटर ही जब खुद बर्बाद करने पे तुला हो तो क्या कर सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मेरा वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।